हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में बायोलॉजी के हम लोग वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू आप नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी 2020 एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप गवर्नमेंट कॉलेज से डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्स कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, मेरे चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और जो उसके कॉन्सेप्ट, थ्योरी और ट्रिक जो होते हैं वो आफ्टर लॉकडाउन के बाद ही कराएंगे हम। तो स्टूडेंट, अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो आप लोग स्टूडेंट, मेरे चैनल न्यू चैनल है, आप लोग तेज़ी से चैनल को ग्रो करिए। चलिए बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। कुछ स्टूडेंट का अभी 27 तारीख को JSBM मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग के लिए परीक्षा है, तो उन स्टूडेंट के लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और स्टूडेंट, जिस भी स्टूडेंट को, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप 250 से 300 वीडियो हैं, सभी वीडियो आप देख के ज़रूर जाइएगा, तभी आप लोग बायोलॉजी में बेस्ट करेंगे। 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग बेस्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 634 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ये पूछा भी गया और पूछे जाने के 100% चांस भी हैं। तो कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती? तो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, कि यूकैरियोटिक कोशिका होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या आता है? बैक्टीरिया आती है। तो इसमें देख लीजिए, मोनेरा आते हैं, सभी जितना मोनेरन्स होते हैं। तो राइबोसोम नहीं पाया जाता है, राइबोसोम तो पाया जाएगा। कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, पाया जाता है केंद्रक झिल्ली और कोशिका भित्ति सेलवाल तो पाया ही जाता है, बट केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगी। केंद्रक झिल्ली में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है, एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है कहाँ से? जो ये एफ्लाटॉक्सिन होती है, टॉक्सिन इसका नाम ही है, टॉक्सिन मीन्स जहर होता है, विष होता है। तो ये कहाँ से? विषाणु से, वायरस से निकाली जाती है, प्रोटोजोअन्स के या फंगस के थ्रू या बैक्टीरिया जीवाणु द्वारा। तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। ये फंगस के द्वारा एफ्लाटॉक्सिन नामक विष निकाली जाती है, फंजाई के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 636, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर जो होता है, ब्लड जो होता है, ऑक्सीजन युक्त होता है? तो ये देख लीजिए, बायां अलिंद कह रहा है, मीन्स कह रहा है बायां मीन्स लेफ्ट, क्या कह रहा है? लेफ्ट एट्रियम कह रहा है, B ऑप्शन फेफड़ा कह रहा है, और C ऑप्शन दायां अलिंद कह रहा है, और फुफ्फुस धमनी कह रहा है। तो जो फेफड़ा लंग्स होता है में ब्लड ऑक्सीजन युक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 637, मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? मियोसिस और माइटोसिस, मियोसिस होती है और माइटोसिस होती है। तो ये हम लोग को मियोसिस के रिस्पेक्ट में देखना कौन सा कथन सही है। फर्स्ट कह रहा है, मियोसिस फर्स्ट समसूत्री विभाजन है, मियोसिस फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन है। C ऑप्शन मियोसिस जो होता है सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन है। और D ऑप्शन कह रहा है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड दोनों में अर्धसूत्री मीन्स मियोसिस डिवीजन होता है। तो ऑप्शन नंबर D ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड दोनों होता है। तो आप लोग D ऑप्शन नंबर करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया के मुख्य कार्य क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का, जो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उसका रिस्पायरेशन मुख्य कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। ये देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन D ऑप्शन सही था। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है? रिस्पायरेशन करना, शोषण करना। तो ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। 639, नेप्थोक्विनोन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? तो नेप्थोक्विनोन, जिसको फिल्लोक्विनोन कहते हैं, फिल्लोक्विनोन का विटामिन K का नाम होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विटामिन A दे रहा है, B ऑप्शन C दे रहा है विटामिन C, और C ऑप्शन विटामिन K, और D ऑप्शन विटामिन D। तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। फिल्लोक्विनोन विटामिन की का रासायनिक नाम है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन यूज किया जाता है? तो विटामिन K यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बायोलॉजिकल पिगमेंट जिसने मनुष्यों में त्वचा का रंग निर्धारित होता है को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? जो पिगमेंटेड कलर होते हैं वो स्किन की कलर को डिसाइड करते हैं कि वो गोरा होगा कि काला होगा। तो वो होती है, फर्स्ट ऑप्शन प्रोटीन दिया है, B ऑप्शन मेलेनिन दिया है, और थर्ड ऑप्शन विटामिन, और D ऑप्शन टॉक्सिन दिया है। तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। मिलेनिन ऑप्शन आप लोग को करेक्ट करना है, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। जिस स्टूडेंट के स्किन में अधिक मिलेनिन होगी, उसकी उस पर्सन की जो स्किन होती है वो अधिक डार्क होती है।
चलिए 641 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। वाटसन एवं क्रिक ने जिस डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया उसे अब क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि वाटसन और क्रिक ने डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप क्या दिया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए डीएनए दे रहा है और बी ऑप्शन जेड डीएनए। हाँ स्टूडेंट जेड डीएनए अधिक लगा देते हैं तो ये गलत हो जाता है। बी डीएनए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप बी डीएनए प्रस्तुत किया। स्टूडेंट ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग ये कंप्लीट वीडियो देखिए और आप लोग लाइक और कमेंट्स करते रहिए। स्टूडेंट ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो वीडियो कंप्लीट देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। ये स्टूडेंट लाइक आप लोग ज़रूर करिए, उससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है यूट्यूबर को, तो आप लोग लाइक करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 642 पूर्णवरांधता नेफ्राइटिस आदि वंशागत बीमारियां गुण है। तो कह रहा है कलर ब्लाइंडनेस और नेफ्राइटिस जो डिजीज होती हैं, बीमारी होती हैं, वो कैसी होती हैं। यक्स लिंग संलग्न होती है या यक्स होती है या XY या फिर Y संलग्न। ऐसा नहीं होगा यक्स दोनों पे हो जाएंगे तो वो कैरियर भी नहीं रहेगी, वो मर जाएगा। XY भी मर जाता है क्योंकि यक्स लिंग ये रिसेसिव डिजीज होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सही विकल्प चुनिए। हम लोग को इसमें क्या देखना, सही विकल्प देखना है कि कौन सा राइट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने के 100% चांस हैं, तो आप लोग क्लियर कर लीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें से 3-4 क्वेश्चन भी बनते हैं। मान लीजिए पूछता है कनेक्टिंग लिंक एगुलिना किसके बीच है। कनेक्टिंग लिंक न्यूप्लाइना पूछ सकता है, पेरीपेटस कनेक्टिंग लिंक और आर्कियोप्टेरिक्स। तो ये तो मिलाने के लिए दिया है, तो क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जा रहे हैं। 4-5 क्वेश्चन ये देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इग्लिना किसके बीच कनेक्टिंग लिंक है। तो जंतु एवं वनस्पति की संयोजी कड़ी होती है, कनेक्टिंग लिंक होती है, तो ये तो सही है। न्यूप्लाइना कह रहा है आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के बीच है, तो आर्थ्रोपोडा नहीं, ये याद कर लीजिए। न्यूप्लेना हम ऐसे याद किए थे NAM। न्यूप्लेना और एनिलिडा और मोलस्का के बीच कड़ी होती है। और एक याद कर लीजिए, पा याद कर लीजिए, पापा से पा याद कर लीजिए। अगर पेरीपेटस रहेगा, पेरीपेटस थर्ड दिया, पेरीपेटस एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। और नाम याद कर लीजिए, न्यूप्लिना एनिलिडा और मोलस्का के बीच कनेक्टिंग लिंक होता है, बट यहाँ न्यूप्लिना कह रहा है आर्थ्रोपोडा के बीच, तो यही गलत है और गलत ही पूछ रहा है, ये सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। पेरीपेटस किसके बीच, पा याद कर लीजिए, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच कनेक्टिंग लिंक होती है। और आर्कियोप्टेरिक्स जो होती है सरीसृप, क्रोकोडाइल और बर्ड के बीच ये संयोजी कड़ी होती है। तो आप लोग ये एकदम क्लियर कर लीजिए। और ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी ही गलत है, तो ये गलत ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का उदाहरण है, देख लीजिए। होमोलोगस आर्गन पूछ रहा है, कीटों में भोजन ग्रहण हेतु मुख्य उपांग, मधुमक्खी तथा बिच्छू के डंक और डैक्रो तथा चमगादड़ के पैटिजियम। तो होमोलोगस आर्गन वो होते हैं जिसके फंक्शन डिफरेंट होते हैं, उनकी ओरिजिन सेम होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डैक्रो तथा चमगादड़ के पैटिजियम समजात अंगों के उदाहरण होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 645 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। हम लोग को करेक्ट देखना है कौन सा इसमें सही है। एड्स वायरस कह रहा है सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता, तब तो ये फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा। रियो वायरस सिंगल स्टैंडर्ड RNA नहीं होता, ना ही पोलियो वायरस, ना चिकन वायरस। जितने भी वायरस होते हैं लगभग वो RNA ही होते हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड इसमें और इसमें सिंगल DNA होता, तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है प्लांट में कैल्शियम का फंक्शन क्या होता है। तो पादपों में कैल्शियम के कार्य जो होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन कोशिका भित्ति की संरचना करना, सेकेंड ऑप्शन अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड तथा कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन स्थानांतरण में सहायक करना, रंध्रों के खुलने स्टोमेटा जो होती है खुलने तथा बंद होने में सहायक होना, क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। कोशिका भित्ति की संरचना में कैल्शियम क्या फंक्शन होता है उसका, अमीनो अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में भी सहायता करता है। तो ऑप्शन ये भी सही है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है मनुष्यों का अंगूठा जो थंब होता है THUMB जो थंब होता है, वो कह रहा है मनुष्यों का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। तो इसमें हम लोग को जॉइंट देखना, कौन सा जॉइंट बिटवीन थंब्स के बीच कौन सी जॉइंट पाई जाती है। पाइबार्ड जॉइंट पाई जाती है, ग्लाइडिंग जॉइंट पाई जाती है, हिंज जॉइंट या सैडल जॉइंट। तो हम लोग ऐसे देख लीजिए, ये हम ऐसे याद किए थे।
अगर मान लीजिए कोई किसी को आप कुछ कहते हैं तो वो अंगूठा दिखाता है, अंगूठा पहले ही दिखाएगा। अंगूठा क्या होता है? थंब। तो अंगूठा दिखाएगा। अंगूठा मतलब लड़कियां क्या, मान लीजिए लड़कियों को कमेंट कर देती तो सैंडल से मारती हैं, तो सैंडल मीन्स सैडल जॉइंट। तो अंगूठा में क्या पाया जाएगा? सैडल जॉइंट। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये ट्रिक था, हम ऐसे ही याद किए थे कि थंब में कौन सा जॉइंट? सैडल जॉइंट, जो अधिक मूवमेंट के लिए अधिक फ्री होती है, इसीलिए उसमें सैडल जॉइंट पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सैडल जॉइंट के कारण मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रूट कैप नहीं पाया जाता। कह रहा है जो जड़ों में रूट कैप पाई जाती है वो किस में नहीं पाया जाता? मरुस्थलीय पौधों में, या जलीय पौधों में, या समुद्रभिद में, या फिर हाइलोफाइट्स में, जो कि सैलाइन वाटर में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। जो जल में रहते हैं उसमें रूट कैप नहीं पाया जाता। मूल रूट कैप जलीय पौधों में नहीं पाया जाता है। तो ये हम लोग कौन सा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोफाइट्स किसको कहते हैं ये देख लीजिए। हाइड्रोफाइट्स जल वैसे पौधे जो आंशिक या पूर्ण रूप से जल में डूबे रहते हैं उसको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, जैसे कमल और सिंघाड़ा। जीरोफाइट्स क्या होते हैं? वैसे पौधे जो शुष्क भूमि एवं जलवायु में उगते हैं, मरुद्भिद कहलाते हैं, जैसे नागफनी, मदर, जहाँ पे वाटर नहीं होता है। मीजोफाइट्स बीज वाले होते हैं। वैसे पौधे जो सामान्य मिट्टी तथा साधारण ताप व नमी में उगते हैं, मीजोफाइट्स कहलाते हैं, जैसे धान, गेहूँ, मक्का इत्यादि। हाइलोफाइट्स क्या होते हैं? जो सलाइन वाटर, नमकीने पानी में होते हैं, उनको सलाइन या क्या कहते हैं? हाइलोफाइट्स, सलाइन वाटर में होते हैं। तो आप लोग ये भी देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वैसे पौधे जो लवणीय स्थान में समुद्र या समुद्र के किनारे या दलदली भूमि से उगते हैं, एग्जाम्पल राइजोफोरा पोई होता है, एक सोनेरेसिया होती है। तो इसके एग्जाम्पल आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हार्मोन एड्रेनालिन, एड्रेनालिन की बात कर रहा है। एड्रेनालिन और नार एड्रेनालिन हार्मोन होते हैं। ये कह रहा है हार्मोन एड्रेनालिन रक्त शर्करा के स्तर के नियंत्रण में सहायक होता है। नहीं, ये काम नहीं करता है एड्रेनालिन। जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के समंजन में शरीर की सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। एक्साइटमेंट के समय एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होता है। गुस्से में अगर आप होते हैं तब भी एड्रेनालिन हार्मोन रिलीज होता है। सी ऑप्शन लंबाई नियंत्रण में नहीं, ये गलत है। शरीर के विद्युत अपघट्यों के संतुलन पर नियंत्रण रखने में सहायता, ये भी गलत है। एड्रेनालिन हार्मोन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एड्रेनालिन हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है। तो एड्रेनालिन ग्लैंड होती है, वही सिक्रीट करती है। एड्रेनालिन ADRENAL एड्रेनालिन ग्लैंड होती है, यही सिक्रेट करती है। ये भी पूछा जाता है कि एड्रेनल ग्लैंड के किस पार्ट से। तो एड्रेनालिन एक होती है कार्टेक्स, एड्रेनालिन कार्टेक्स, और एक एड्रेनालिन मेडुला होता है। तो एड्रेनालिन मेडुला के पार्ट से ये सिक्रेट होता है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मेडुला पार्ट से ये हार्मोन सिक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए। ये एड्रेनालिन जो होता है को इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं एड्रेनालिन को। NALIN रहेगा। इसे लड़ो, इसे देख लीजिए, इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, प्रतीत होता है। तो ये दिन के समय कह रहा है। दिन के समय फोटोसिंथेसिस करते हैं पौधे, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस देख लीजिए, हरे पौधे रात के समय शोषण नहीं करते हैं। बी ऑप्शन, हरे पौधे केवल रात के समय शोषण करते हैं। और सी ऑप्शन, हरे पौधे दिन के समय शोषण करते हैं पर रात के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर से अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा, क्योंकि दिन में जो होता है पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। स्टूडेंट 652 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है पौधों की चालनी नलिका, चालनी नलिका मीन्स सीव ट्यूब सेल्स जो होती हैं, और स्तनधारियों की लाल रक्त कणिका मीन्स RBC। तो ये जो होती है CUTUBE सीव ट्यूब सेल्स जो होती हैं किस में होती हैं? प्लांट्स में होती हैं। तो इसमें और RBC में क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता। सीव ट्यूब सेल्स को कौन मेंटेन करती हैं? तो कंपेनियन सेल्स होती हैं, वही उसके कार्य को मेंटेन करती हैं। तो ये कह रहा है पौधों की सीव ट्यूब सेल्स और स्तनधारियों की RBC कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है। क्या समानता है? केंद्रक न्यूक्लियस की अनुपस्थित, मतलब न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट की अनुपस्थित कह रहा है, सेल वॉल की, हीमोग्लोबिन की नहीं, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है ह्यूमन के RBC और प्लांट के सीव ट्यूब सेल्स में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 603 पर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बट स्टूडेंट आप लोग के लिए एक न्यूज़ है कि स्टूडेंट आप लोग अगर मेरे चैनल पे पहली बार वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं मेरे चैनल पे और सब्सक्राइबर हैं मेरे, तो आप लोग स्टूडेंट पर डे पर स्टूडेंट 1 सब्सक्राइबर ज़रूर आप लोग को इंक्रीज करना। ऐसे ही देख के निकल नहीं जाना है, तो आप लोग सब्सक्राइबर इंक्रीज ज़रूर करना है। आप ही लोग के लिए चैनल है और आप ही लोग का सिलेक्शन होगा, मेरा नहीं होगा। मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंप्लीट एकदम कराऊंगा। तो आप लोग ज़रूर शेयर करें। तो स्टूडेंट देख के आप लोग को जाना नहीं, सब्सक्राइबर इंक्रीज करवाना, लाइक कमेंट सभी करने हैं। तो स्टूडेंट ये आप लोग के लिए एक जानकारी, एक न्यूज़ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 653 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सलाइवा का लाभ नहीं है। तो सलाइवा क्या करता है, जो मुख में हम लोग का सलाइवा होता है वो उसमें माल्टोज अधिक होता है, तो यह माल्टोज को डाइजेशन में वर्क करता है, यह निगलने में मदद करता है, सही है बी ऑप्शन। या शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, नहीं, इसका फंक्शन तो नहीं है, ये सलाइवा थोड़ी ही ऐसा करता है करेगा कि आरबीसी वृद्धि बढ़ाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, जो कि ये कह रहा लाभ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग देख लेते हैं। या मुख तथा दांतों को साफ रखती है, सही है, सलाइवा ही साफ करती है। सलाइवा हम लोग वो निगल लेते हैं और वो स्टोमच में जाती है, वहाँ का पीएच मेंटेन करती है। डी ऑप्शन, या ओठों तथा जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है, ये भी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन नहीं सही है, तो ये भी सही हो जाएगा, यही बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है, कौन सा है। आँख के लेंस का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी वैसे ही सही करेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एंजाइम क्या होते हैं। सूक्ष्मजीव होते हैं, प्रोटीन होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं, तो फफूंदी होते हैं। जितने ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन होते हैं, बट ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन होते हैं, तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनियस होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं, शरीर में सभी एंजाइम प्रोटीन है, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते हैं। ये आप लोग को ये नोट डाउन कर लेना है और आप लोग को ये पता भी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है मम्स, जो गलसुआ होती है, एक वायरस डिजीज होती है जो सूजन पैदा करती है। कहाँ पे करती है, जो मम्स होती है वो पैरोटिड में करती है, ये गाल में होती है, पैरोटिड ग्लैंड होती है, वहाँ पे सूजन करती है, या सबलिंगुअल में, या सब मैक्सिलरी ग्लैंड में, या फिर इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड में। तो जो मम्स होती है एक वायरस डिजीज जो सूजन पैदा करती है, कहाँ पे, पैरोटिड ग्लैंड में, ये नाक कान के बगल में होती है, वहीं पैरोटिड ग्लैंड होती है, वहीं पर इन्फ्लामेशन हो जाता है यहाँ पर, अगर मम्स आपको डिजीज है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथ का मिक्स ग्लैंड की बात कर रहा है, तो मिक्स ग्लैंड अगर क्या होता है, मिक्स ग्लैंड की अग्न्याशय कह रहा है, पैंक्रियाज, डी ऑप्शन प्लीहा स्प्लीन, और ए ऑप्शन थाइमस। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथ जो है सबसे बड़ी की बात कर दिया, तो कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो लीवर होता है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मनुष्य के शरीर में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पाइनस है, पाइनस क्या है, वृक्ष है, झाड़ी है, सी ऑप्शन शाक, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो पाइनस वृक्ष का उदाहरण है, जिम्नोस्पर्म का ये मेंबर है, और ये एक वृक्ष है, प्लांट है। इस समूह के पौधों में बीज पाए जाते हैं किंतु फल नहीं पाए जाते। ये देख लीजिए, नेकेड क्या पाया जाए, नेकेड सीड प्लांट होते हैं ये, किंतु फल नहीं, इसमें फ्रूट नहीं पाया जाता। बीज किंतु प्रकार की संरचना में बंद नहीं होता, ये क्या होते हैं, नेकेड होते हैं। नेकेड मीन्स खुले होते हैं। कौन से सीड, जो जिम्नोस्पर्म सीड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। पाइनस किसका मेंबर है, पाइनस जिम्नोस्पर्म का मेंबर है। ये भी पूछा जाता है कि पाइनस मोनोसियस है कि डायोसियस है, तो पाइनस जो होता है मोनोसियस होता है, द्विलिंगी होता है, मोनो CIOUS मोनोसियस होता है, ये आप लोग को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 659, जीवाश्म पाए जाते हैं कहाँ पे, आग्नेय शैल में, क्वार्टेज में, या मिट्टी में, या अवसादी शैल में। तो जीवाश्म जो होते हैं अवसादी सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक मीन्स बहुत पुरानी रॉक जो होती है उसको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चलिए स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेस्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, और आप लोग का 2020 एंट्रेंस एग्ज़ाम में ही सिलेक्शन होगा। तो आप लोग स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो इंतज़ार करिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।